नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बालकृष्ण बबलानी बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं। आयकर हमारा विषय चल रहा था। किसी भी व्यक्ति, हिंदू एवं विभाजित परिवार, फर्म या कंपनी के आयकर का निर्धारण के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि वो निवासी है, असाधारण निवासी है या अनिवासी है। इस विषय को समझने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्यक्ति के निवास स्थान से। व्यक्ति का निवास स्थान समझने के लिए 3 शर्तें हैं, जिसमें पहली शर्त है यदि वह व्यक्ति गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक दिन भारत में रहे। अर्थात अगर वो व्यक्ति 182 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहता है तो निवासी होने की पहली शर्त, जिसे हम आधारभूत शर्त कहते हैं, वो पूरी मानी जाती है। अगर ये शर्त पूरी नहीं कर सकता तो इसके ऑप्शन, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, इसका दूसरा विकल्प है कि गत वर्ष में वो 60 दिन भारत में रहे और उससे तुरंत पूर्व के 4 गत वर्षों में 365 दिन भारत में रहे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारा जो कर निर्धारण वर्ष है 2020 और 21 है और उसका गत वर्ष 2019-20 है। अगर करदाता गत वर्ष में 182 दिन रह लेता है तो पहली शर्त पूरी मान ली जाती है। अगर गत वर्ष में 182 दिन न रहे, कम से कम 60 दिन रहे और उससे तुरंत पहले के 4 गत वर्षों में वो 365 दिन रह लेता है तो पहली शर्त पूरी मानी जाती है। ये जो दूसरा विकल्प है 3 व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है, जिसमें पहला व्यक्ति है एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु भारत के बाहर जाता है। दूसरा समुद्री चालक बेड़े का सदस्य जो गत वर्ष में भारत के बाहर जाता है। तीसरा वह व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है, भारतीय नागरिक है और गत वर्ष में भारत में आ रहा है। उसके लिए यह दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं है। उसे अगर व्यक्ति होने की पहली शर्त पूरी करनी है तो उसके लिए यही शर्त उपलब्ध है कि वो गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक दिन भारत में रहे। निवासी होने के लिए दूसरी शर्त है कि वो गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में कुल मिला के, जो गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष उपरोक्त शर्त को पूरा करे। जैसे हमारा कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए गत वर्ष 19-20 है, उससे तुरंत पहले के 10 वर्ष ये रहे। इन 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष, इन 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष ये प्रथम शर्त अगर पूरी कर लेता है तो ये माना जाता है कि उसने दूसरी शर्त भी पूरी कर ली। इसके बाद तीसरी शर्त, यदि करदाता गत वर्ष से तुरंत पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या उससे अधिक दिन भारत में रह ले। अर्थात जैसे गत वर्ष से तुरंत पहले के 7 वर्ष 2018-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15 और 13-14 और 12-13, इन 7 वर्षों में अगर वो 730 दिन रह लेता है तो निवासी होने की वो तीसरी शर्त भी पूरी कर लेता है। दोबारा कहूंगा कि पहली शर्त ये कहती है कि गत वर्ष में वो 182 दिन या उससे अधिक दिन रहे, अथवा गत वर्ष में 60 दिन या उससे तुरंत पहले के 4 वर्षों में 365 दिन रहे। दूसरी शर्त है कि गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष के लिए उपरोक्त पहली शर्त को पूरा करे। तीसरी शर्त है कि गत वर्ष से तुरंत पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या उससे अधिक दिन भारत में रहे। इन तीनों शर्तों को यदि वो पूरा करता है तो निवासी कहलाएगा। अर्थात उपरोक्त पहली, दूसरी और तीसरी तीनों शर्तों को अगर वो पूरा करेगा तो वो निवासी कहलाएगा। पहली शर्त पूरी करे, दूसरी और तीसरी में से एक पूरी नहीं करे, चाहे दोनों पूरी नहीं करे, तो वो असाधारण निवासी कहलाएगा। अगर पहली शर्त ही पूरी नहीं करे, चाहे दूसरी और तीसरी करे चाहे नहीं करे, तो वो अनिवासी कहलाएगा। क्लियर दोस्तों? अब मैं आपको हिंदू एवं विभाजित परिवार, हिंदू एवं विभाजित परिवार के निवास स्थान को समझने के लिए भी हमारे पास 3 शर्तें हैं, जिसमें पहली शर्त है
कि हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण भारत में स्थित होना चाहिए। दूसरी शर्त है, परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में से केवल 2 वर्ष के लिए अगर निवासी या असाधारण निवासी रहा हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि निवासी होने की पहली शर्त पूरी कर दे। तीसरी शर्त है, परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पहले के 7 वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक दिन भारत में रहे। हमारी ये जो 2 शर्तें हैं वो वेष्टि के भी 2 शर्तों के समान हैं। इसका भी निर्धारण इसी प्रकार होगा कि अगर हमारा हिंदू अविभाजित परिवार उपरोक्त तीनों शर्तों को पूरा कर लेता है तो वो निवासी कहलाता है। पहली शर्त को पूरा करे, दूसरी और तीसरी में से एक पूरी नहीं करे, चाहे दोनों पूरी नहीं करे, वो असाधारण निवासी कहलाता है। अगर पहली शर्त ही पूरी नहीं करे, पहली शर्त मतलब उस परिवार के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण भारत में स्थित न हो, तो ऐसी स्थिति में वो अनिवासी कहलाता है। हमारा अगला विषय है फर्म या व्यक्तियों का समुदाय का निवास स्थान। इसमें केवल 2 ही शर्तें हैं, निवासी या अनिवासी। फर्म या व्यक्तियों के समुदाय का निवासी उस स्थिति में माना जाएगा यदि फर्म या व्यक्तियों के समुदाय के प्रबंध और नियंत्रण का कोई अंश भारत में स्थित हो। अर्थात अगर उस फर्म का प्रबंध और नियंत्रण कंट्रोल भारत में है तो वो निवासी कहलाएगा, और यदि उसका प्रबंध और नियंत्रण भारत में स्थित नहीं है, भारत के बाहर है, वो अनिवासी कहलाएगा। क्लियर साथियों? उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनी का निवास स्थान। कंपनी का निवास स्थान समझने के लिए भी 2 ही स्थितियां हैं, निवासी और अनिवासी। कंपनी उस स्थिति में निवासी मानी जाएगी जब इन 2 शर्तों में से एक शर्त पूरी करे, जिसमें पहली शर्त है यदि वह भारतीय कंपनी है। अगर वो भारतीय कंपनी है तो सीधे सीधे हम कह देंगे कि वो भारत में निवासी कंपनी है। अथवा यदि वह गत वर्ष में उस कंपनी का प्रभावी प्रबंध, अगर कंपनी का प्रभावी प्रबंध भारत में स्थित है तो ये माना जाएगा वो निवासी है। दोबारा सुनो कि यदि वह भारतीय कंपनी हो अथवा उस कंपनी का प्रभावी प्रबंध भारत में स्थित है तो ये माना जाएगा वो निवासी कंपनी है। इसी प्रकार यदि उस कंपनी को, यदि वह कंपनी न तो भारतीय कंपनी है और न ही उसका प्रभावी प्रबंध भारत में स्थित है तो वो अनिवासी कंपनी कहलाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी करदाता के कर का निर्धारण करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो निवासी है, असाधारण निवासी है या अनिवासी है, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया। धन्यवाद साथियों।